हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक क्लास 9 से लिया गया है। तो इस जो यह एक्सरसाइज 1 है उसमें कुछ एक्टिविटी दिया गया है, तो हमें बताना है कि वह एक्टिविटी में वर्क हो रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 1 को देखते हैं। Exercise 1. Look at the activity listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. तो हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में जो वर्क के बारे में स्टडी किया, वर्क को समझा, तो उसको हम लोग को अप्लाई करके हमें बताना है कि जो एक्टिविटी दिया गया है इसके एक्सरसाइज में उसमें वर्क हो रहा है कि नहीं। तो पहला है एक्टिविटी, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा है या एक गर्ल है, यह पॉन्ड में तैर रही है। तो हमें बताना है कि इसमें यह वर्क कर रही है कि नहीं। तो देखिए सुमा जो तैर रही है, तो जो सुमा तैरती है वो तो क्या करती है, तैरते समय वो अपने हाथ और पैर से वाटर को, पॉन्ड में जो वाटर है वह पीछे की तरफ उसको धकेलती है, पीछे की तरफ वह पुश करती है। तो वाटर क्या करता है, वह सुमा को आगे की तरफ पुश करता है। तो उसके कारण सुमा का ये डिस्प्लेसमेंट होता है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें वर्क, जो हम लोगों ने वर्क को समझा था इस चैप्टर में, तो किसी एक्टिविटी में वर्क हो रहा है या नहीं, उसके लिए हमें, अगर यह तीन कंडीशन है, अगर यह तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वह एक्टिविटी, तो हम समझेंगे कि उसमें वर्क हो रहा है। तो पहला कंडीशन है, ए फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। बॉडी पर फोर्स को काम करना चाहिए, फोर्स एक्ट करना चाहिए। फोर्स बॉडी पर, किसी बॉडी पर अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होना चाहिए। और दूसरा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और दूसरा है कंडीशन कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट या तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में होगा, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो यह दो कंडीशन हो गया, पहला फोर्स उस बॉडी पर लगना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और तीसरा है, बोथ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 90 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वह एंगल 90 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क नहीं होगा। तो वर्क के लिए दो कंडीशन हो गया, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए सुमा का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सुमा फोर्स लगा रही है वाटर पर, तो यह तो पीछे साइड वाटर पर जो अपने हाथ और पैर से जो फोर्स लगा रही है सुमा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, लेकिन वाटर है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण सुमा का फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर देखिए, सुमा अप्लाइज फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन वाटर थ्रू हर लेग्स एंड हैंड। वाटर अप्लाइज फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन सुमा। देखिए, तो यह सुमा ए का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन सुमा वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। वाटर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देखो, फोर्स बाई सुमा लेफ्ट साइड है और फोर्स बाई वाटर राइट साइड में है। तो तो देखिए, इसमें फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सुमा का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन सुमा ने फोर्स किधर लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया, और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। यानी दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर वर्क डन होगा। देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो भी वर्क होगा। तो इस केस में वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन बाय वाटर। वाटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो जो अगर हम वाटर के द्वारा वर्क को कंसीडर करेंगे, वाटर
ने वर्क किया तो वह वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सुमा के द्वारा हम कंसीडर करेंगे कि सुमा का वर्क के को कंसीडर करेंगे तो सुमा का वर्क निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सुमा ने लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया लेकिन सुमा का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह राइट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सुमा का वर्क हो जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव वर्क होगा, वाटर के द्वारा वर्क जो होगा वह पॉजिटिव होगा। तो आइए अब हम जो एक्टिविटी है सेकेंड एक्टिविटी उसको हम देखते हैं। ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है वह अपने पीठ पर कुछ लोड को लेकर जा रहा है। डंकी है और वो अपने पीठ पर एक बॉक्स लोड किया है वह जा रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए ये जो डंकी के पीठ पर जो बैक पर जो लोड है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है बता सकते हैं आप लोग? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और अपवर्ड डायरेक्शन में इसका जो फोर्स डंकी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर यह डंकी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता तो यह बॉक्स क्या है नीचे गिर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और यह दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डंकी का पीठ या बैक जो इस लोड पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण यह लोड नहीं गिर रहा है, नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। और जो डंकी जो लोड कर लेकर जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तो लोड का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल बिटवीन फोर्स बाय डंकी ऑन लोड एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, डंकी तो लोड को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और जो डंकी इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और डंकी जो लोड पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है या जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? देखिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कंडीशन था उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा, वर्क जीरो होगा। तो since displacement is perpendicular to force, the work done by donkey is zero। तो यहाँ पर डंकी अगर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड कर लेकर जा रहा है तो डंकी के द्वारा जो वर्क होगा वह बॉक्स पर जीरो होगा। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर तो बॉक्स का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी उस पर किसी ने वर्क किया होगा तभी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो किसने वर्क किया? तो यहाँ पर जो वर्क हुआ वह फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा हुआ। डंकी और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क हुआ। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। डंकी अगर इस डायरेक्शन में इसको लेकर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा और जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट भी इस कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा वह फ्रिक्शन फोर्स के कारण होगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, वर्क हैज बीन डन ऑन लोड बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब जो तीसरा है एक्टिविटी उसको देखते हैं। ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। विंड मिल जो है वेल से कुएं से वाटर को ऊपर उठा रहा है। तो इसमें हमको मालूम करना है कि यह वर्क हो रहा है कि नहीं। ये विंड मिल है और विंड मिल में यह जो विंग है इसका वह हवा के एनर्जी द्वारा यह घूमता है और घूमने के कारण इसमें मोटर लगा रहता है। मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होता है, विंड एनर्जी को वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी पंप को चलाता है और वह पंप नीचे से वाटर को ग्राउंड में धरती के अंदर का जो वाटर है उसको अर्थ के सरफेस पर लाता है। तो इस केस में क्या होगा? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो
विंड मिल है, विंड मिल इसको जो वाटर है, ग्राउंड के अंदर वाटर है, उसको अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाकर अपर डायरेक्शन में उसको ऊपर उठा रहा है। Windmill applies force on water in upper direction and it displaces water in upper direction. विंड अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और जिसके कारण जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसका डिस्प्लेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में हो रहा है। तो windmill does positive work on water and gravitational force does negative work on it. तो यहाँ पर वर्क हो रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है। एक विंडमिल का अपर डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, अपर डायरेक्शन में विंडमिल का फोर्स काम कर रहा है और अपर डायरेक्शन में जो वाटर है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वह पॉजिटिव वर्क होगा। तो विंडमिल के द्वारा जो वर्क होगा वह पॉजिटिव होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वह निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और विंडमिल के थ्रू जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर हमें से वर्क पूछा जाए तो उसका रिप्लाई होगा निगेटिव वर्क कर रहा है। वर्क दोनों कर रहा है लेकिन एक पॉजिटिव कर रहा है, एक निगेटिव कर रहा है। अब जो चौथा एक्टिविटी है वह है ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट से यह जो लिप्स का प्लांट का लिप्स है वह एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सनलाइट को वह एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिप्स और एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, देयरफॉर द वर्क डन इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। तो इसमें देखिए इंजन है और वह ट्रेन के डब्बे को पुल करके आगे की तरफ ले जा रहा है। तो इस केस में देखिए इंजन अप्लाइज फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन ट्रेन। यह ट्रेन के बोगी पर इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ये जो ट्रेन है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, both the displacement and force are in the same direction, hence the work is done and it is पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो इंजन फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रेन के बोगी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क डन भी कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ये फूड ग्रेन्स है, हम इसको सुखाने के लिए सनलाइट में रख देते हैं कि ये खराब नहीं होगा, मॉइस्चर इसका निकल जाएगा। तो इस केस में वर्क हो रहा है। तो इस केस में देखिए फूड ग्रेन तो ड्राइड हो जा रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि फूड ग्रेन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देयर इज नो फोर्स acting in the process of drying food grain in the sun and the grains do not get displaced। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, वर्क डन भी जीरो होगा, यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, hence no work is done। अब नेक्स्ट है ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। जो सेल बोट होता है इसमें कपड़े का पर्दा लगा रहता है, स्क्रीन टाइप का लगा रहता है और जो हवा का झोंका आता है, हवा का फोर्स, ये इस पर फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण यह जो बोट है यह मूव करने लगता है। देखिए हवा का झोंका आ रहा है तो ये बोट को, सेल बोट को यह डिस्प्लेस कर रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जो विंड है वो फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। विंड एनर्जी एक्सर्ट force on the sailboat moves due to this force in direction of force, as the force and displacement are in the same direction, work is done by wind energy and it is positive। तो यहाँ पर विंड एनर्जी फोर्स लगा रहा है
सेल बोट पर, और जिसके कारण सेल बोट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, और वर्क कैसा हो रहा है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।